क्राइम की दुनिया से जुड़ी एक और सच्ची घटना को लेकर आपके साथ मैं हूं सना खान। क्या है आज की क्राइम स्टोरी, आइए आपको बताते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्जी वर्दी पहनकर सेना के जवानों से ठगी। फोन रिचार्ज कराने के बहाने देख लेता था ट्रांजैक्शन पिन और फिर मोबाइल से कैसे करता था पैसे ट्रांसफर। आइए आपको बताते हैं इस फर्जी सीआरपीएफ वर्दी वाले जवान की ये कहानी। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जहां जबलपुर जीआरपी पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार किया जो सीआरपीएफ की वर्दी पहनकर सेना के जवानों को ठगता था। ये ठग ट्रेन में चढ़कर जवानों के बगल में बैठ जाता था, फिर उनसे दोस्ती करके मोबाइल पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का पिन देख लेता था। इसके बाद बहाने से उनका मोबाइल लेकर फरार हो जाता था। जीआरपी के मुताबिक राजस्थान के जोधपुर से पकड़े गए आरोपी का नाम अरविंद तिवारी उर्फ विराट है। वह उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला है। उसने नेवी, आईटीबीपी और सेना के 6 से ज्यादा जवानों से लाखों की ठगी कबूली है। दरअसल 6 जून को नेवी के एक जवान ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत जबलपुर जीआरपी से की थी। खोए हुए मोबाइल की लोकेशन जब पुलिस ने खंगाली तो वह उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित एक गांव में मिला। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अरविंद उससे पहले ही जोधपुर चला गया, जहां से पुलिस ने उसे 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया और फिर 9 अप्रैल को जबलपुर लेकर आई। अरविंद तिवारी उर्फ विराट 6 जून 2024 को गोदान एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ा और नेवी के जवान साईं कुमार के पास बैठ गया। खुद को सीआरपीएफ कर्मी बताकर उससे दोस्ती कर ली। अरविंद ने साईं कुमार से कहा कि उसके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया है, क्या साईं 250 रुपए कैश लेकर मोबाइल रिचार्ज कर सकता है। इस पर साईं ने अरविंद से पैसे लिए और उसका मोबाइल रिचार्ज कर दिया। साईं कुमार जब फोन पे का पिन टाइप कर रहा था उसी वक्त अरविंद ने उसे देख लिया। इसके बाद बातों बातों में अरविंद ने कॉल करने के लिए साईं का मोबाइल मांगा। कुछ देर बाद जैसे ही साईं कुमार की नजर उससे हटी, वह फोन लेकर ट्रेन से उतर गया। बीएससी पास अरविंद अच्छी अंग्रेजी बोलता है। एक तो सीआरपीएफ की वर्दी और दूसरा अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने के कारण लोग उस पर शक नहीं करते थे। उसने साईं कुमार के मोबाइल से राजस्थान के एक व्यक्ति के बैंक खाते में ये कहते हुए 20,000 रुपए ट्रांसफर किए कि एटीएम कार्ड घर पर छूट गया है, फिर उससे कैश ले लिया। पूछताछ के दौरान पुलिस को अरविंद ने बताया कि साईं कुमार के अलावा उसने 4 अक्टूबर को आर्मी जवान अजीत सिंह के साथ इसी तरह की करीब 50,000 और आईटीबीपी जवान श्रीराम मालाकर से 97,000 की ठगी की। अरविंद ने जीआरपी को बताया कि इसी मार्च में उसने सतना जिले के रामपुर बाघेलान में रहने वाली महिला के साथ भी ठगी की थी। उसने ट्रेन में महिला से सीआरपीएफ जवान बनकर दोस्ती की, फिर मोबाइल रिचार्ज करने को कहा। इसी बीच अकाउंट का पिन नंबर देख लिया। इसके बाद कॉल करने के बहाने मोबाइल लेकर फरार हो गया। अरविंद कुमार ने बताया कि अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए वह 2015-16 से इसी तरह से ठगी करते आ रहा है। अरविंद ने बताया कि ठगी का ये तरीका उसने गूगल से सर्च किया था। पहली बार जब उसने ये तरीका अपनाया तो सामने वाला व्यक्ति बड़े ही आसानी से शिकार बन गया। अरविंद ये समझ चुका था कि आर्मी की वर्दी पहनकर सफर करने में ना तो जीआरपी आरपीएफ को शक होता है और ना ही यात्रियों को। वह ठगी के बाद आसानी से भाग निकलता था। मोबाइल में जितना पैसा ट्रांसफर होता था वह कर लेता था। उसके बाद मोबाइल को बंद करके फेंक दिया करता था। जबलपुर जीआरपी ने अन्य जिलों के थाने में भी आरोपी की फोटो भेजकर सूचना दी है। अंदेशा है कि अरविंद के और भी कारनामों का खुलासा हो सकता है। ये दिनांक 6/6/23 को एक घटना हुई थी जिसमें एक नेवी का जवान था साईं कुमार। ये प्रयागराज से मुंबई के लिए जा रहे थे। उनके साथ कर्मचारी बताते हुए जो कि बर्खास्त कर दी है ऐसा बता के और उसके साथ सफ़र करने लगा था। लड़का रास्ते में उसे दोस्ती कर लिया और उनके मोबाइल लेकर मोबाइल चलाने लगा था। कुछ देर बाद उसने कहा कि आप मेरे मोबाइल को चार्ज कर दीजिए। तो ये चार्ज करने के लिए उसको 300 रुपये दिया। वो जब चार्ज किया तो चार्ज नहीं हो पाया। उसके चार्ज करते समय ये आरोपी ने उनका पिन कोड देख लिया था। फिर ये उनके साथ जबलपुर आते आते उनको ट्रेन में गोदान एक्सप्रेस में छोड़ के उतर गया किसी दूसरे डब्बे में जाके, और इसने 240 रुपये का कहीं खाना खाया, उसका पेट किया था। उनके मोबाइल से पिन कोड चूँकि देख लिया था और बाहर आके एटीएम में एक लड़के के खाते में इनने 20,000 रुपये ट्रांसफ़र किया था और
ये बता के कि मेरा एटीएम नहीं है, गुम हो गया है। फिर उस लड़के ने इनको 20,000 रुपये एटीएम से निकाल के दे दिया था। ये घटना यहाँ जबलपुर थाने में इसकी कायमी हुई थी घटना की, और इसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान साइबर सेल से प्राप्त लोकेशन के आधार पर ये इसकी पतासाजी दीवान में भी जाके किया गया था बिहार में। वहाँ भी इनने ठगी जैसा कुछ किसी का काम करते हुए प्रकरण से संबंधित कुछ चीज़ें उनको दिया था। बाद में इसका जब मोबाइल नंबर पता चला तो इसको जोधपुर में इसका लोकेशन मिला, और जोधपुर से इसे प्रकरण में पूछताछ करने हेतु थाना जीआरपी जबलपुर लाया गया था। पूछताछ पर इसके द्वारा जबलपुर रेंज में और भी अपराध घटित करना बताया गया है, जो एक कटनी थाने का अपराध क्रमांक है 44/24, और एक सतना चौकी का मामला है जो जीआरपी थाना रीवा के अंतर्गत आती है। वहाँ भी इसने इसी टाइप का फ्रॉड किया था। इसका अपराध का तरीका ही ऐसा रहा है कि ये मोबाइल चार्ज कराने के बहाने जो व्यक्तियों से उनसे चार्ज कराने के बहाने वो क्या कर लेता था, पिन कोड उनका देख लेता था, पिन नंबर, और फिर उनका समय पाकर उनका मोबाइल अपने कब्जे में लेकर कहीं उतर जाता था या भाग जाता था, और उससे ये पैसे ट्रांसफ़र कर लेता था दूसरे मोबाइलों और दूसरे खातों के माध्यम से।